तरीके से हम देख रहे हैं धुरंधर 2 मूवी जो है वो अपने आप में अब राजनीति के गलियारों में एक चर्चा का विषय बन गया है। और इस मूवी को लेकर लगातार जिस तरीके से इस पर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है खास मजहब को लेकर के नफरत फैला रही है मूवी, तो क्या कहना है? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और आपके सभी दर्शकों को और व्यूअर्स को भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए, ये जो धुरंधर 2 मूवी आई, उससे पहले धुरंधर आई थी। ये आईना है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां किस प्रकार से भारत की सुरक्षा के लिए लगातार सतत प्रयासरत रही हैं, उसका एक बहुत बड़ा आईना आदित्य धर जी ने जो है वो कैनवास पे रखा है। और परेशानी किनको हो रही है? परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनके शासनकाल में इस प्रकार की चीजें हुई, जहां पर हमारे सुरक्षा बल जो पाकिस्तान जैसे दुश्मन मुल्क में रहकर भारत के लिए जो मैं ये कहूँ कि खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, उनके हितों को किस प्रकार से राजनीतिक रूप से कॉम्प्रोमाइज किया गया, ये उसकी एक बहुत बड़ी वानगी है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कह रहे हैं ना लोग कि ये प्रोपोगंडा मूवी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ और मैं ये कहूँगा आपके दर्शक भी पूछे उनसे कि प्रोपोगंडा मूवी कैसे है? अगर हमारे जासूस वहाँ पकड़े गए थे और ये सच है कि जो हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उनके कारण हमारे जासूस पकड़े गए, ये ऑन रिकॉर्ड है, तो ये प्रोपोगंडा कैसे हुआ? कैसे ये प्रोपेगेंडा हुआ? जब नोट बदली हुई उसके बाद से भारत में आतंकी गतिविधियां जो हैं वो कम हो गई। उससे पहले तक किस प्रकार से हम लोगों को मिलते थे आतंकवादियों के पास 500 और 1000 के नोट। तो ये बताता है कि ये मूवी जो है ये सच मूवी है। और ये भी फैक्ट है कि भारत की एजेंसियां भारत की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार रहती हैं। इस मूवी में उसको बखूबी दिखाया गया। और ये भी सच बात है कि 2014 से पहले भारतीय सुरक्षा बलों की किस प्रकार से हत्याएं कर दी जाती थी, किस प्रकार से पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसियां भारत में आके अपने मिशनों को अंजाम देती थी, हमारे लोगों को घर में घुस-घुस के मार देती थी। उन लोगों की हत्याएं हुई हैं और अभी हाल ही में हुई हैं। लगातार सिलसिलेवार तरीके से उनको साफ किया गया। तो ये कैसे प्रोपेगेंडा हुआ? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को ये प्रोपेगेंडा लग रहा है उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। और इसमें हिंदू और मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। वहाँ पर आप पाकिस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों को अगर अपना बिरादर मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, आपको लगता है कि वो जो मुसलमान वहाँ का है वो हिंदुस्तान का जो है मुसलमान के संग जुड़ा हुआ है, तो ये गलत बात। अब देखिए, एक सवाल ये उठता है कि इस मूवी के अंदर जिस तरीके से अतीक अहमद की चर्चा की गई है, बताया जा रहा है कि वो उसके आईएसआई से सीधे संबंध थे। तो ऐसे में सपा के तमाम नेता हो या फिर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, उन सबका कहना है कि जब अतीक अहमद जिंदा थे तब उनके ऊपर ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तब कनेक्शन थे, उसके लिए जो उन्हें फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई, क्यों राजद्रोह नहीं लगाया गया, ऐसे तमाम बातें की जा रही है। और जब वो इस दुनिया में नहीं है तो ऐसे ही संबंध से जोड़ा जा रहा है। तो आप इस पर क्या कहते हैं? अतीक अहमद के ऊपर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगे हुए थे, उनकी सुनवाई चल रही है। उनके मोबाइल फोन्स पे पाकिस्तान के एजेंटों के नंबर मिले, उनके मोबाइल फोन्स पे जो रिकॉर्डिंग्स निकाली गई, उनकी जो कॉल डिटेल CDR निकाली गई, वो पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं उनसे उनकी बातचीत होती थी। ये सच बात है। तो इस चीज को, और ये मैं नहीं कहता, ये ऑन रिकॉर्ड है, FIR हुई है उनके ऊपर और आज भी वो मुकदमे चल रहे थे। तो ये जो कहना कि उनको सजा क्यों नहीं दी गई, भारत के अंदर गोली नहीं मारी जाती सर के अंदर। भारत में भारत का मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, वो सब जो हैं भारत के संविधान के साथ काम करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर ये जो नौटंकी बात की जा रही है वो सरासर गलत है। अतीक अहमद के ऊपर सरकार ने कार्रवाई की थी और उसको सुरक्षा एजेंसियों की भनक लग चुकी थी और उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स जो हैं, उन हैंडलर्स की पूरी जानकारी हिंदुस्तानी एजेंसी के पास थी। अब देखिए, अरफा शेरवानी जो है धुरंधर 2 मूवी को लेकर के कह रही है कि मैं 4 घंटे की अफीम खाकर आई हूँ, क्योंकि इस मूवी के बाद ये लग रहा है कि समाज में एक खास वर्ग को लेकर के नफरत फैलाई जा रही है। वो
कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि समाज को जो है वो बांटने की कोशिश की जा रही है, जो पहले से कोशिशें चल रही है उसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए। देखिए, मैं आपके माध्यम से केवल आरफा खानम शेरवानी को ये कहना चाहता हूँ कि पहली चीज, ये पिक्चर जो है वो हिंदुस्तान में नहीं बनी थी। यहाँ पर जो लियारी है हिंदुस्तान में लियारी नहीं है, कराची हिंदुस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान की राजनीति के ऊपर ये मूवी थी। वहाँ पर भारतीय एजेंट किस प्रकार से हमारी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए आईएसआई में, पाकिस्तानी सेना में, पाकिस्तानी राजनीति में घुसे हुए हैं, इस चीज़ को फिल्मांकित किया गया है। तो मैं समझना चाहता हूं कि इसको भारत से कैसे जोड़ रहे हैं। भारत का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारत के लिए जिंदा हैं और भारत के लिए ही मरे हैं। और आपको एक बात बताता हूं, ये जो मूवी है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो हीरो का हैंडलर था साथ में, वो मुस्लिम था भाई। तो आप ये कैसे कहला सकते हो, बहका सकती हैं? यही लोग हैं जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाने का काम करते हैं। यही लोग हैं जो भारत के अंदर एक समुदाय जो है उसको खुद क्वेश्चन मार्क लगाने का काम करते हैं। भला आप कैसे भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ सकती हैं, मैं समझना चाहता हूँ। एक सवाल ये बनता है सर कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को लेकर विरोध हो रहा है, मूवी में विरोध हिंदुस्तान में चल रहा है, इसका क्या कारण है? मैंने क्या कहा था, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो प्रोपोगेंडा है, वो प्रोपोगेंडा चलाने वाले लोग ही आज हिंदुस्तान में चिल्ला रहे हैं। ये अंडर कवर एजेंट है पाकिस्तान के, जो आज हिंदुस्तान में खड़े होके पाकिस्तान के लिए प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। वरना हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ भारतवासी जो हैं वो भारत के लिए मरते हैं और भारत के लिए ही जीते हैं। ये वो लोग हैं जो पेट्रो डॉलर पे पलते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की आईएसआई के चंदे पे पलते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए हिंदुस्तान कुछ नहीं है, केवल और केवल पाकिस्तान में बैठे इनके आका जो आदेश कर देंगे वही होगा। आपने देखा ना मूवी के अंदर कैसे पाकिस्तान से फ़ोन आता है, अतीक अहमद कहता है हाँ बोलिए साहब, बड़े साहब। तो ये वही बड़े साहब के नौकर हैं। यही लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर अफवाहें फैलाते हैं। ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान की चिकन नेट काटने की बात करते हैं पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा पे। और हमारे देश के नौजवानों को बहकाने बहलाने में भी इन लोगों का पूरा पूरा हाथ है। यही लोग इस प्रकार की तस्वीर उकेरते हैं, उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे युवा हैं उनमें कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति आती है। देखिए सर, इस मूवी को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी फंडिंग मूवी है और बीजेपी आरएसएस की तारीफ के लिए जो है ये मूवी बनाई गई। आरफा शेरवानी कह रही है कि इस मूवी में अगर देखा जाए तो मोदी और योगी के जयकार के सिवा कुछ है ही नहीं। तो इस पर क्या कहना चाहिए? आरफा खानम शेरवानी को मैं पूछना चाहता हूं, 2014 से पहले पाकिस्तान आटे के लिए चिल्ला रहा था क्या? आरफा खानम शेरवानी जरा बताएं मुझको कि पाकिस्तान भारत में घुसकर 26/11 कर देता है, भारत के अंदर पत्थरबाजी करवाता है, भारतीय सेनाओं के ऊपर हमला करता है। और हमारे जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उस समय के थे वो केवल कड़ी निंदा करते थे। आज भारत जो है वो घुस के पीटता है। आज भारत जो है घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करता है। आज भारत की ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के अंदर 100-100, 150, 200 किलोमीटर घुसकर जो है ना बहावलपुर, मुदीर के और न जाने कौन कौन से उसके स्थान है जहां उड़ा दिया। ये जो नया भारत है ये सच है, ये कोई पिक्चर नहीं है। तो आप यदि किसी निर्देशक निर्माता ने ये जो जियो पॉलिटिक्स हुई, ये जो जितना ये भारतीय सेना का शौर्य दिखाया गया, हिंदुस्तानी एजेंट जहां घुस गए जहां मर्जी मार दिया, ऐसी अगर फिल्मांकन वो कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? कहाँ छुपाव है? क्या हमने ये कहा कि हमने 1962 का युद्ध जीता? वो होता प्रोपेगेंडा कि हम हारे, स्वीकार करते हैं चीन से हारे। कोई अगर ये पिक्चर बनाए कि हिंदुस्तान में 1962 का युद्ध हमने जीत लिया चीन से, वो प्रोपेगेंडा है। 1971 हमने जीता, 1965 हमने जीता, 1999 हमने जीता, 2026 हमने जीता। तो ये भारतीय सेनाओं के शौर्य की गाथा है। इसको हर एक फिल्म निर्माता को दिखाना चाहिए। पाकिस्तान के टुकड़े और तलवे चाटने वाले अब हिंदुस्तान में रहेंगे नहीं। आप भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, जिनको पाकिस्तान से प्यार है। बागा बॉर्डर से सब परिवार बड़ी इज्जत से आपको लात मार के भगा दिया जाएगा। हिंदुस्तान में अब आपकी जगह नहीं है। देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी है कि मूवी के अंदर जिस तरीके से नोटबंदी का जिक्र किया गया है, तो नोटबंदी से बताइए किस तरीके से आईएसआई की कमर टूटी? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी तो लोगों के लिए जो है वो सही नहीं थी, उसके बाद मोदी की तारीफ की गई है। ये सच है।
मैंने क्या कहा आपको शुरुआत में, मैंने कहा ना कि नोट बदली के बाद पाकिस्तान में जो आईएसआई थी उसकी कमर टूट गई, सारे आतंकवादी संगठनों की कमर टूट गई। काउंटर फीड करेंसी का एक बहुत बड़ा नेक्सस पाकिस्तान में चलता था और उस पाकिस्तान के नेक्सस को भारतीय सरकार ने तोड़ा। आपको जान के हैरानी होगी, जिस कागज पे हिंदुस्तानी करेंसी छपती थी, जिस स्याही से हिंदुस्तानी करेंसी छपती थी, उसी कागज से और उसी स्याही से पाकिस्तान की भी करेंसी छपती थी। इसका मतलब जो सप्लायर था वो एक था और वो भारत के कागज को भी पाकिस्तान पहुंचवा रहा था। और जो ब्लॉक्स हैं उनको बनवाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, असली बात होती है करेंसी की कागज और जो आपका स्याही होती है। इस चीज को 2013 में, 2008 में, 2007 में लगातार विपक्ष ने उठाया और उसके बाद भी केंद्र की सरकार उस समय की नहीं जागी। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने आते ही सबसे पहला काम ये किया। क्यों किया? इसलिए किया ताकि भारत के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं उसको काटा जा सके।